स्टूडेंट, तो हमने पिछली वीडियो में बेसिक एक्सप्रेशन के बारे में कुछ मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिक एक्सप्रेशन किस तरीके से होते हैं। इंग्लिश बोलनी है तो इंग्लिश का डर सबसे पहले तो अपने जहन में से निकाल दो बिल्कुल। और इंग्लिश के अंदर जब हमारे भाव प्रकट होने लग जाए तो हमें इंग्लिश आने लगती है ऑटोमेटिकली, लेकिन भाव हमारे इंग्लिश में निकलते ही नहीं। तो भाव जो होते हैं, जो हमारे एक्सप्रेशन जो होते हैं, तो मैं आप लोगों को वो सिखा रहा हूँ जो आपके अंदर से निकले, आपके भाव इंग्लिश में। जैसे ऑटोमेटिकली तो हिंदी में निकलते हैं, जैसे कि कोई दुखद घटना सुन ली, ओहो बड़ा बुरा हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, ओ सैड क्लास। ठीक है, इस तरीके से यूज करते हैं। भाई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, एकदम से हमारी टीम जीत जाती है, क्या बोले, ओ भाई मैच जीत गए, मजा आ गया, ये है वो है। ठीक है ना, तो इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करें, नहीं पता। ठीक है, एकदम से चल रहे हैं, ठोकर लग गई, अंगूठे में चोट लग गई, बोले ओहो बहुत दुख दर्द हुआ, ये हुआ वो हुआ, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो दुखता है। मतलब उसको हम अपने हिंदी में भाव को प्रकट करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी थी। जैसे कुछ चीज़ें हमारे एकदम से पिंच कर गई, चोट लग गई, तो क्या बोलेंगे, आउच इट हर्ट्स, इंग्लिश में बोलेंगे उसको। तो हमारे भाव इंग्लिश में निकलने चाहिए, उसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशन जब हम सीख जाते हैं तो हमारी इंग्लिश धीरे 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 जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इम्प्रूव हो जाती है, और विद ए गुड फ्लुएंसी के साथ, गुड फ्लुएंसी के साथ। ठीक है, तो अभी हम एक्सप्रेशन आ गया हमारा नेक्स्ट वाला, जो कौन सा है, एनकरेजमेंट। बहुत ज़रूरी है ये, इंग्लिश के अंदर भी बहुत ज़रूरी है। हमारा हौसला जो है कायम रहना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है तो उसका भी हौसला बढ़ाना चाहिए। अभी हम कर रहे हैं किसी दूसरे की बात, किसी दूसरे का हौसला बढ़ाना है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, किन किन वर्ड से हम उसका हौसला बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, वैसे तो हिंदी में बोल देंगे बहुत बढ़िया काम है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हिंदी में बोल देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। इंग्लिश में कैसे अपने भाव को, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना है किसी दूसरे के सामने। ठीक है, ओके। तो एनकरेज का मीनिंग होता है हौसला बढ़ाना। तो सबसे पहले बोल सकते हैं ग्रेट जॉब। ठीक है ना, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको बोल दिया भाई तूने अच्छा काम किया, लेकिन उसके एक्सप्रेशन तो इंग्लिश में बोलना ना, इंग्लिश सीख रहे हैं हम इसलिए बोलेंगे ग्रेट जॉब। ठीक है, वेल डन, फर्स्ट क्लास, है ना, हाउ स्वीट, कोई प्यारा सा काम करता है क्या बोले, हाउ स्वीट, अच्छी पेंटिंग बनाई, हाउ स्वीट बोल देते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू कैन यूज एनी वर्ड। ओके, ब्रावो, कोई बढ़िया सा काम कर दिया, शानदार काम कर दिया, क्या बोलते हैं, ब्रावो। सेम वर्ड स्प्लेंडिड, वाव या स्प्लेंडिड। ठीक है ना, ये मतलब कोई बढ़िया काम के लिए बोलते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस बोलना तो कैसे बोलेंगे, आई हैव नो वर्ड टू प्रेज यू, आई हैव नो वर्ड टू प्रेज यू, मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए। इस तरीके से बोलना पड़ेगा। यू आर इंस्पिरेशन फॉर मैनी। ठीक है, अगर कोई बंदा क्लास 10th में, क्लास 12th में कोई मेरा स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले आए, परसेंटेज ले आए अपनी, तो उसको क्या भाई इंस्पिरेशन तो सेट हो ही जाता, इंस्पिरेशन तो बन ही जाता वो सभी के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, यू आर इंस्पिरेशन फॉर मैनी स्टूडेंट्स, तुम जितने भी स्टूडेंट हो उनके लिए इंस्पिरेशन बन चुके हो। ठीक है ना, तो आगे कुछ भी जोड़ सकते हो, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। वी आर प्राउड ऑफ यू, जैसे कि मेरा बच्चा कोई अच्छी परफॉर्मेंस करता है बोलेंगे वी आर प्राउड ऑफ यू। ठीक है ना, हम टीचर सारे मिलके बोलेंगे वी आर प्राउड ऑफ यू। ठीक, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यू आर डूइंग नाइस जॉब, कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको क्या बोलेंगे, यू आर नाइस, यू आर डूइंग नाइस जॉब। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, यू हैव शुड टू, सॉरी यू हैव शोन टू द वर्ल्ड, तुमने दुनिया को दिखा दिया, ऐसा कार्य करा है, ऐसा काम किया है। ठीक है, अगर किसी का सपोर्ट करना तो आई फुल्ली सपोर्ट यू, मैं आपके साथ हूँ, आप कीजिए। ठीक है ना, ये सभी क्या होता है, ये इंसान का हौसला बढ़ाते थे। ये जो सभी वर्ड्स है जो मैंने आप लोगों को यहाँ बताए हैं, तो इनको आप अपने जहन में उतार लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, मगअप कर लीजिए। इस तरीके से जब भी किसी का हौसला बढ़ाना है तो हिंदी में नहीं, इन वर्ड्स के साथ आप हौसला बढ़ाओगे। ठीक है, जब आप इनको वर्ड्स को यूज करोगे तो सोसाइटी के अंदर एक अच्छी इमेज बनेगी आपकी। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो मैं एक्सप्रेशंस करा रहा हूँ तो उनको अच्छे तरीके से रीड आउट करते रहे और सीखते रहे मेरे साथ रहकर।